हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन पार्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। मैं इससे पहले पार्ट फर्स्ट बना चुका हूँ, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस किए हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप वे पहले 3 क्वेश्चंस जा करके देख लीजिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मैं इस तरह के पहले 2 क्वेश्चंस में करा चुका हूँ। हमने पिछले क्वेश्चंस में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला किया था, और ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था सॉल्यूशन ग्राफिकल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही 2 काम अब की बार एक साथ करने हैं। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये जितने भी हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनमें से कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अगर पेयर कंसिस्टेंस निकलता है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको करते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। वैसे मैं इस तरह का क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ, और एक ग्राफिकल वाला भी मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा चुका हूँ। हमें बस जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, हमको वो सेम काम हमें इसमें करना है। अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट निकलती है तो ही हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। और मैं एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट फर्स्ट में कि हम जो सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे वो हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, वो हम केवल ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉपी पर ड्रॉ करूँगा, और जो उसका आंसर होगा वो आप लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके आप अपना आप लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन है x + 5 = 5, ठीक है। इसको इस तरफ लिया हूँ, x + y - 5 = 0 एंड 2x + 2y = 10। 10 को भी लेफ्ट साइड ले आऊँ, 2x + 2y - 10 = 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इट मीन्स ax + by + c = 0। दिस shows that a1 कितना हो जाएगा, देखो a1 हो जाएगा 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। a2 क्या हो जाएगा, सॉरी b1 क्या हो जाएगा, ये भी आपको +1 हो जाएगा, विद साइन उठाना है, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था। और c क्या हो जाएगा -5 एंड a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, यानी कि y का कोफिशिएंट और a2 x का कोफिशिएंट, और c -10, c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो देखो नाउ a1 बाय a2 निकालते हैं। a1 बाय a2 क्या आ जाएगा 1/2, और b1 बाय b2 कितना आ जाएगा 1/2। अब c1 बाय c2 निकालते हैं। c1 क्या है -5 और c2 -10, माइनस से माइनस कट गया और 10 5 से कट गया, तो ये क्या हो गया 1/2। c2 क्या आ गया, सॉरी c1 बाय c2 1/2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एज a1 बाय a2 = b1 बाय b2
equal to C1 by C2. So equations have infinite solution. Infinite solutions, इनके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. Hence equations are consistent. This is the answer. ये क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंट है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो देखो हमारे पास इक्वेशंस क्या थी. इक्वेशन हमारे पास थी x+5 x+y -5 और 2x+2y -10. ठीक है, देखो एक है x+y -5 इक्वल टू 0. हम इसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ फॉर दिस. तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0. अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझको 5 मिलेगी. मैं यहाँ पर एक टेबल बना लूँगा. यहाँ पर x, यहाँ पर y. देखो जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 5 मिली. अगर मैं y को 0 रखूँगा तो x मुझको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना भी होगा, पुट y इक्वल टू 0 देन x शुड बी 5. x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया. अब 2x+2y, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है. देखो 2x+2y -10. -10 इक्वल टू 0. अब इसके लिए पुट x इक्वल टू 0 देन 2y इक्वल टू 10. 2 से 10 को डिवाइड किया तो y इक्वल टू 5. यहाँ पे फिर से हम टेबल बनाएंगे. देखो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू. आप लोग पेपर में रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे, केवल ब्लू और ब्लैक का यूज़ करेंगे. ये तो मैं केवल अपने लिए कर रहा हूँ. ये तो केवल मैं पेन को चेंज करने हेतु कर रहा हूँ. यहाँ पर आप ब्लू और ब्लैक का यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ दिखने लग जाए. देखो मैंने x को क्या रखा, 0. y की वैल्यू क्या मिली, 5. ठीक है, अब ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट y इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, x इक्वल टू भी 5 मिल जाएगा. तो ये भी वही पॉइंट आ गए. तो देखो हम यहाँ पर इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखो x की वैल्यू भी मैक्सिमम 5 तक जा रही है और y की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक है. देख लो पॉइंट तो सेम है. तो देखो यहाँ पर, और वैसे भी ये क्या करेंगे, इनके ग्राफ ओवरलैप करेंगे तो पॉइंट तो सेम आने ही थे. ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर x को भी मैक्सिमम 5 तक ले लेता हूँ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो देखो यहाँ पर पहले इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या है, 0,5. 0,5. x 0 है तो y 5 है, तो 0,5. x 0 है y एक्सिस पर और मैक्सिमम y कहाँ तक है, 5 तक. तो यहाँ पर हो गया 0,5. y 0 है x एक्सिस पर और x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 5 तक. तो ये हो गया 5,0. इसको हम ज्वाइन कर देंगे.
तो ये इक्वेशन, ये आपकी लाइन आ गई। ठीक है, तो ये किस इक्वेशन की लाइन है? x प्लस 5 y माइनस 5 इक्वल टू 0 की, और यही आपकी 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 की लाइन है, क्योंकि ये इक्वेशन इसकी डबल है। जब भी इक्वेशन एक इक्वेशन की डबल हो तो हम समझ लो कि जो हमारा ग्राफ आने वाला है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कौन साइड लाइन आने वाली है। ठीक है, एक तरीका पहचानने का हमको क्या मिलेगा कि जिन इक्वेशंस का ग्राफ कौन साइड होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, उनका जो इक्वेशन होगी वो एक दूसरे की डबल होगी। एक दूसरे की डबल मतलब उनमें से एक इक्वेशन एक की डबल होगी। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन इसकी डबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें इस पॉइंट पर जहाँ पर ये लाइन है, इसका एवरी पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और ऐसे इस लाइन पर कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है, और इनफाइनाइट पॉइंट होने के कारण इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू ग्राफ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्राफ सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट। ग्राफ को इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके जरूर देखना। ठीक है, आप लोग कितने पॉइंट लिखोगे? यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप लोगों को बस ये लिखना है सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है? x माइनस 5 इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इनको लेफ्ट साइड ले आएंगे। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस to their standard form. It means ax plus by plus c equal to 0. तो this shows that a1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सॉरी b1 इक्वल टू कितना? -1 एंड c1 कितना? -8 एंड a2 कितना आ जाएगा? 3, b2 कितना आ जाएगा? -3 एंड c2 कितना आ जाएगा? -16। तो देखो यहाँ पर नाउ a1 बाय a2 कितना आ गया? 1/3, b1 बाय b2 -1 बाय -3, माइनस से माइनस कट गया, दैट इज 1/3। और c1 बाय c2 कितना? -8 बाय -16, 8 टू जा 16, 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे एज a1 by a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डजेंट इक्वल टू c1 बाय c2। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हैंस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। हैंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। दिस इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? 2x प्लस वाई माइनस
6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही करना है, ये तो लेफ्ट साइड ही है। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, it means ax plus by plus c equal to 0. This shows that a1 कितना आया 2, पॉजिटिव 2, b1 कितना +1, c1 कितना -6 एंड a2 कितने 4, b2 कितना -2, c2 कितना -4। ठीक है, c2 कितना है आपका -4 है, देख लो। अब यहाँ पर ना हो a1/a2 कितना आ गया 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 कितना 1/2 माइनस का। तो यहाँ पर हमें c1/c2 को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज a1/a2 doesn't equal to b1/b2, so equations have unique solution, hence equation are consistent। पहला आंसर तो ये हो गया। नाउ 4 इक्वेशन क्या थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 6 मिलेगी। यहाँ पर फिर से हम वही अपना बॉक्स बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर x, यहाँ पर y, x हमने 0 रखा तो y की वैल्यू 6 मिली। अब हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमको 3 मिल जाएगी, क्योंकि 6 इधर जाएगा, फिर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी पुट y इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, 2 से कट गया तो x इक्वल टू क्या बचा 3, और वही हमने वहाँ पर लिख दिया। अब 4 इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो -2y इक्वल टू 4, और इसको डिवाइड कर दे तो y इक्वल टू -2, ये y इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम एक बॉक्स बनाएंगे, x और y, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, और जब मैं यहाँ पर y को 0 रखूँगा तो 4 से डिवाइड करके 1 दे देगा, क्योंकि 4 इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड करके x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से हम एक बार लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0, तो देन 4x इक्वल टू 4 से 4 गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है और यहाँ पर 1 तक है, और y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव 6 तक है और नेगेटिव -2 तक है। तो मैं y की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक ले लेता हूँ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, और x की वैल्यू 3 तक, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -2 -4 -6। देखो जितना डिफरेंस आप वाई एक्सिस पर लेगे पॉजिटिव पर, उतना ही आप नेगेटिव में भी लोगे। एक्स में और वाई में आप डिफरेंस कर सकते हो। एक्स एक्सिस पर अगर आप 2 से चल रहे हो तो हम यहाँ पर 1 से चल सकते हैं, लेकिन सेम में क्या होगा, नेगेटिव हाफ में और पॉजिटिव हाफ में सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 6 है। तो देखो एक्स जब 0 है
तो y की वैल्यू 6 है, मैक्सिमम y की वैल्यू 6 यह रही, और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 यह रही, और x यहाँ पर 0 होता है, तो ये हो गया 0,6, और x की वैल्यू 3 है, मैक्सिमम y की वैल्यू 0 है, y इस पर 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू x की 3 है, तो 3,0 ये रहा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, 2x + y - 6 = 0 का। और देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है और y की वैल्यू मैक्सिमम 2 है माइनस का, तो 0, -2 एक पॉइंट, ये रहा, ये इक्वेशन 2 के लिए है। x की वैल्यू मैक्सिमम 1 है और y की वैल्यू 0 है। मैक्सिमम वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पर 0 होती है, तो 1,0 ये वाला पॉइंट रहा। हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, 4x - 2y - 4 = 0 का। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाएंगे, इसका सॉल्यूशंस कहलाएगा। लेकिन हम सॉल्यूशंस यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी ली हुई है, ये हम ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं ली। आप लोग क्या करोगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे और जो भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशंस आर, ठीक है, x = एंड y = जो भी आपके आएंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, एक इक्वेशन ये है, एंड 4x - 4y - 5 = 0, एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स ax + by + c = 0। तो दिस शोज दैट, यहाँ पर कंपेयर करने के बाद a1 हमारे पास क्या आएगा 2, b1 क्या आएगा -2, एंड c1 क्या आ जाएगा -2। याद रखना फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। एंड a2 क्या आ जाएगा 4, b2 क्या आ जाएगा -4, विद साइन उठाना है, c2 क्या आ जाएगा -5। नाउ a1/a2 कितना आ जाएगा 2/4, डेट इज 1/2। b1/b2 कितना आएगा -2 बाय -4, माइनस से माइनस कैंसर, इससे 4 कैंसिल, तो 1/2, एंड c1/c2 कितना आ जाएगा -2 और -5, -2 -5, माइनस माइनस कट 2/5। दिस shows that as a1/a2 = b1/b2, इनका रेशो तो इक्वल है बट डजंट इक्वल टू c1/c2। सो equations have no solution, no solution, hence equations are inconsistent, this is the required answer। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका कुछ पेरीमीटर है, उस अगर हम हाफ कर देते हैं तो वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है
वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, यानी कि ब्रेड्थ से उसकी 4 मीटर ज़्यादा है, इस 36 मीटर, यानी कि पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी कि हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें इसके लिए कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए। पहली इक्वेशंस तो हमको मिल जाएगी इस स्टेटमेंट से, वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी और दूसरी इक्वेशन हमको हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 मीटर यहाँ से मिलेगी। तो देखो मैं सबसे पहले एक क्या बना लेता हूँ, गार्डन बना लेता हूँ, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो देखो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसकी x नाम की क्या है, विड्थ है, और y नाम की क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब इसने कहा क्या है कि इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, हाफ है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ द पेरीमीटर, यानी कि जो इसकी बाहरी परत है, बाहरी परत का माप, टोटल माप कितना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो देखो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे सबसे पहले क्या, कि इसकी जो विड्थ है वो x है और लेंथ क्या है, y है, और जो इसकी लेंथ है y इक्वल टू वह इससे 4 ज़्यादा है, 4 प्लस x, ठीक है। ये एक रिलेशन ये हमारे पास आ जाएगा। ये तो केवल समझाने के लिए था। अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस करके बताता हूँ कैसे होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर, ठीक है, एंड लेट लेंथ ऑफ बी y मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन है यहाँ पर, ठीक है, बी y मीटर। यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ब्रेड्थ प्लस लेंथ या फिर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इतने मीटर हो जाएगा। तो देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन उसने क्या कहा है कि अगर हम इसके पेरीमीटर का हाफ कर दे, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल होगा 36 के, वो 36 के इक्वल आता है। तो 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 36। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। एंड लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ ऑफ गार्डन की ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस में 4, दैट इज y माइनस एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आएगी। और अब इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। देन इसके बाद यहाँ से आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। हमें इक्वेशन बनानी थी वो हमने बना दी। अब हम यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इनका ग्राफ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखो सबसे पहले पहली इक्वेशन के लिए 4 एक्स प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, वी ड्रॉ ग्राफ। हम क्या ग्राफ करेंगे, ड्रॉ, हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अब देखो पुट x इक्वल टू 0,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 एंड पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। x को 0 रखा, y 36 और y को 0 रखा तो x 36। अब 4 y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। वी ड्रो ग्राफ। अब यहाँ पर देखो, पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, एंड पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -4, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या आई, मैं यहाँ पर टेबल बना दिया, x और y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितना है 4 आई, और y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -4 आएगी। हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं यहीं पर इसको कर दे रहा हूँ, देखो ज़्यादा सा गैप हमने ले लिया। देखो यहाँ पर x की वैल्यू मैक्सिमम 36 है और y की वैल्यू भी मैक्सिमम 36 है, और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर नेगेटिव x और पॉजिटिव x, ठीक है। देखो यहाँ पर y की वैल्यू भी 36 और यहाँ पर x की वैल्यू भी 36 मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर कितना का डिफरेंस लेके चलेंगे 6 का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 12, 18, 24, 30, 36 आपका मैक्सिमम हो गया। और ऐसे यहाँ पर जितने डिस्टेंस हमने वहाँ पर ली, इतने डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे, 6 आपका 12, 18, बस, क्योंकि नेगेटिव में तो y है ही नहीं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसे हम x एक्सिस पे लेंगे 6, 12, 18, ठीक है, 24, 30 और 36। ऐसे यहाँ पर -6, -12, -18, -24, बस इतना ले लो। अब देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0 है, और y की मैक्सिमम वैल्यू 36 है x की 0 आने पर। तो x कहाँ पर 0 होता है y एक्सिस पर, और y की वैल्यू क्या है 36 मैक्सिमम, तो ये हो गया 0,36। ऐसे ही जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या आई 36 आई, देख लो। तो x मैक्सिमम 36 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 इस पर होती है, तो 36,0 हो गया। तो एक ग्राफ तो आपका ये आ गया, एक ग्राफ तो आपका ये आ गया। ये किस एक्सिस का ग्राफ है y माइनस, ये आपका है x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0 का, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 इधर, y की वैल्यू 4, तो कई यहाँ पर मान लो, ठीक है, ये हो गया 0,4। अब y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 0 इधर, -4 कई यहाँ को मान लो, -4,0। अब इस इक्वेशन को मिला दो, मतलब इन पॉइंट्स को मिला दो। तो देखो सॉरी इसको इस पॉइंट से मिलाना था, ठीक है। ये समझ लो आप, इस पॉइंट से आप यहाँ कहीं को आप पॉइंट ले लो, ठीक है। इसको इस पॉइंट से मिलाना था, तो मैं दोबारा से मिला देता हूँ। सॉरी आप ये दोबारा से बना लेना, ठीक है। इस पॉइंट को ज्वाइन करने से ये वाला पॉइंट जो बना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y होंगे, ठीक है, x, y होंगे। x हमारा यहाँ पर विड्थ है और y हमारी लेंथ है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो होंगे, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है
इन दोनों इक्वेशंस का वो केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ही इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और वही आपकी क्या होगी, लेंथ होगी और विड्थ होगी, यानी कि डायमेंशंस आपकी एक्स कोमा वाई होगी। आप इसका ग्राफ पेपर पर ही इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। जो इसके पॉइंट्स आएंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस dimensions are given below according to graph। यहाँ पर लिखेंगे ब्रिड्थ यानी कि x इक्वल टू जो भी आपका कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट वो आप यहाँ पर लिख दोगे, एंड लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू जो भी आपका y कोऑर्डिनेट आएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे, या फिर x में आप 4 प्लस कर दोगे तो y की वैल्यू आपकी आप तब भी निकाल सकते हो, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर आपका y कोऑर्डिनेट अगर आप नहीं भी लिखते हो डायरेक्ट, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू में 4 को प्लस कर देना, तो आपका y की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यही तो रिलेशन बना था पिछली तरफ से। और जो y का कोऑर्डिनेट होगा आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pairs so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं फॉर पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें ये जो गिवन इक्वेशन है हमें इसके रिलेवेंट ऐसी दूसरी एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल में ही, कि इन दोनों की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो 1 बाय 1 पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, फिर पैरेलल लाइंस हो और कोइंसिडेंस लाइन हो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, इफ फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y minus 8 equal to 0, then for graphical representation, graphical representation as a intersecting lines, other equation is क्या होगी, देखो 2x प्लस 3y है, तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है कि पहले दो जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम बस इनके जो वो है कोफिशिएंट है उनको हम चेंज कर देंगे। मतलब चेंज करने का मतलब ये है कि दूसरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स के और कोफिशिएंट्स को इनसे अलग लिखेंगे, या फिर हम एक काम कर दें, दूसरी इक्वेशन में जो भी हम लिखेंगे इसको हम सेम रहने दें, इसको हम चेंज कर दें, एक्स को 3 कर दें और वाई को 2 कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सेकंड में देखो अब 4 पैरेलल लाइंस, ठीक है, यही लिखना है, ठीक है। बस यहाँ पर लिखेंगे 4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइंस लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह अगले लाइन में। तो हम यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे, चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे इफ फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, देन फॉर 2b ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज अ पैरेलल लाइंस आनी चाहिए। अदर इक्वेशन इज क्या होगी, देखो पैरेलल लाइंस में पहले दो रेशियो तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले के दो रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सी वाला इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दो का एक्स के कोफिशिएंट का और वाई के कोफिशिएंट का 2 गुना हम वहाँ पर कोफिशिएंट लिख देंगे और इसको सेम कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4y माइनस इसको एज इट इज़ 8 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपकी पैरेलल लाइन से आएंगी जिसमें a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल आएगा, यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2। 1 मिनट, यहाँ पर 2 था ना, अच्छा सॉरी, हमें तो इसका करना है ना। तो देखो 2 2 जा 4, 4x एंड 2 3 जा 6y। सॉरी वो गलती हो गई थी, वो मैंने इस वाले इक्वेशन पे देख लिया था। तो 4x + 6y, देखो 2 को 4 से, देखो 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 2/4 = 3/6, तो 1/2 आ जाएगा। और 8/8 1 आ जाएगा, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि एक कंडीशन हमें क्या पता चली कि पैरेलल लाइंस के लिए जो पहले दो सी वाले को छोड़ करके जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं ना दूसरे इक्वेशन में, वो उनके 2 गुना होते हैं फॉर पैरेलल लाइंस के लिए। और एज ए थर्ड इक्वेशन, थर्ड पार्ट में आप लोग ये सेम लिखोगे, बस जहाँ पर पैरेलल लाइंस है वहाँ पर आप कोइंसिडेंस लाइन लिख दोगे, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और सब आप सेम लिखोगे। अदर इक्वेशन इस क्या आ जाएगी, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, अदर इक्वेशन इज क्या जाएगी, इस इक्वेशन का डबल कर दो। मैंने आपको अभी भी बताया है कि अगर इस इक्वेशन का पूरी का डबल हो, क्योंकि पैरेलल लाइंस में केवल एक्स और वाई के कोफिशिएंट डबल है, यहाँ पर हम सी का कोफिशिएंट भी, सॉरी यहाँ पर हम जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी हम डबल करेंगे इन दोनों के साथ साथ। तो यानी कि इस पूरे इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डबल। तो 2 2 जा 4x 6y - 16 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वैसे आंसर ये है आपका 4x + 6y - 16। आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही इक्वेशन एग्जिस्ट करो। यहाँ पर इनफाइनाइट इक्वेशंस ऐसी हो सकती है जो अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है इस इक्वेशंस के साथ। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो दिक्कत लेने वाली बात कोई है नहीं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी गई है, इनका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, और उस ग्राफ पर जो भी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से जो ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस और इन लाइंस के बीच का, ठीक है, उसके हमें वर्टिसेस बताने हैं और हमें ट्राइंगल रीजन को शेड करना है। ठीक है, तो देखो 4x - y + 1 = 0, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पुट x = 0 तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, एंड पुट y = 0 तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ। x और y, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1। 4 3x + 2y - 12 = 0 के लिए पुट x = 0 तो 2y = क्या आ जाएगा, 12, तो 2 6 12 तो y की वैल्यू 6। एक बॉक्स मैंने फिर से बना लिया, यहाँ पर x और यहाँ पर y। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6। अब हम y को अगर हम 0 रखें तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ऐसे ही लेके हमें यहाँ पर इसको लिख कर भी दिखाना होगा। ठीक है, पुट y = 0 देन 3x = क्या आएगा, 12 एंड 3 4 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो x की वैल्यू नेगेटिव -1 है, y की वैल्यू भी नेगेटिव -1 है, लेकिन पॉजिटिव में x की वैल्यू मैक्सिमम 4 है और y की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक है। तो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो मैं यहीं पर इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, या फिर चलो आगे कर देता हूँ।
देखो मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 2 4 6 8। मैंने यहाँ पर दो का डिफरेंस ले लिया। यहाँ पर -2 -4 -6, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर -3 तक ले लो क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, -1 है, y की भी -1 है, वो यहाँ कहीं को लाई करेगी, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन के लिए देखो x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू -1 है, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1 है। तो देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है और y की वैल्यू -1 है, सॉरी हाँ, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर आएगा 0, -1, और जब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर आएगा -1, 0। तो पहले इक्वेशन तो जो हमारा पहले इक्वेशन का ग्राफ है वो हमें इन पॉइंट्स से मिल जाएगा। मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देता हूँ, इनसे एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो ये बन गया एक इक्वेशन का ग्राफ। ये किस इक्वेशन का ग्राफ बना? x - y + 1 = 0 का, ठीक है। अब दूसरी में क्या है कि अगर देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 है पॉजिटिव में। तो देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है, 0 वैल्यू कहाँ पर होती है? y एक्सिस पर, पॉजिटिव पर और नेगेटिव पर, लेकिन हमें पॉजिटिव की तरफ चलना है, और y की वैल्यू क्या आई थी? 6 पॉजिटिव, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 यह रही, y की, और x की वैल्यू 0 इस पर हमेशा ही होती है, तो ये हो गया 0,6, ठीक है। क्योंकि हम x वैल्यू को हम पहले लिखते हैं और y वैल्यू को बाद में, इसको हम ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो देखो अब जब y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू मैक्सिमम 4 थी तो वो यहाँ पर लाई करेगी। तो ये देख लो आप, यहाँ पर हो जाएगा 4,0। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। तो देखो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ। तो ये लाइन आगे तक चली जाएगी और ये लाइन भी आगे तक चली जाएगी। तो देखो ये लाइन भी आगे तक आपकी चलती चली जाएगी और ये भी आगे तक चली जाएगी। कहीं आगे जा करके ये आगे जा करके मीट करेगी, ठीक है। ये जहाँ पर भी मीट करेगी उस पॉइंट का जो भी आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0,-1, एक आ गया 0,6। एक कोऑर्डिनेट तो ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट हमें कहीं आगे जा करके मिलेगा, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया है थोड़ा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ले लूँगा तो इससे मिला दूंगा, या फिर ये पॉइंट मैंने कुछ ज़्यादा ही दूर ले लिए, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको ग्राफ पर बना करके देखना, ये ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर पर जब बनाओगे ना तो ये एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बना एक्स एक्सिस के बीच में, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, इन दोनों के बीच का, और एक्स एक्सिस के बीच का एक्स एक्सिस, और इन दोनों लाइन के बीच का जो ट्राइंगल बनेगा उसको आप शेड कर लेना, ठीक है। वही आपका आंसर हो जाएगा। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस ये रही, एक लाइन ये रही, और एक यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा ये नीचे वाला, सॉरी ये जो नीचे वाला ट्राइंगल बनेगा, ये गलती होगी मुझसे। देखो एक्स एक्सिस एक तो ये हो गया -1,0, एक पॉइंट ये हो गया, और ये जो ट्राइंगल ये जहाँ कहीं पर भी ये मीट करेगा, ठीक है। सपोज कर लो ये यहाँ पर मीट कर गया, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप सपोज कर लो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, सपोज कर लो, क्योंकि ये कहीं आगे जा कर के मीट करेंगे। लेकिन जब आप पॉइंट पास में लोगे, या फिर जब भी आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपका एग्जैक्ट ड्रॉ हो जाएगा। देखो उसने किसके बीच में कहा था? एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस और दो लाइंस के बीच में, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये यहाँ से होगी,
सपोज कर लो ये लाइन कुछ ए इस तरीके से है, ठीक है, ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सपोज करके ऐसे मॉडल लिया है, लेकिन जब इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे ये एग्जैक्टली ड्रॉ हो जाएगा। ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा इसके पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, -1,0, 4,0 और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये मीट करेगा x, y नाम का। आप इसको ग्राफ पेपर से देख लेना, ये आपके वर्टिसेस हो जाएंगे और इस ट्राइंगल को आप शेड कर दोगे। दिस इज द आंसर दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना, ये एग्जैक्टली ड्रॉ हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा दूर दूर ली है जिस वजह से मुझको दिक्कत आ रही है, ठीक है। वैसे घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो इसी क्वेश्चंस के साथ ये पार्ट 2 भी हो जाता है आपका कंप्लीट। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो हमको कमेंट करना, आपको आंसर तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो आप बताइए कि आपको हमारा सॉल्यूशंस कैसा लगा इस वीडियो का, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।